हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल बैच अर्जुन बैच में आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके की। और हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे हरियाणा में स्थापत्य कला के बारे में। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें स्थापत्य कला के बारे में हम जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको करा रहे हैं वहाँ भी आपने आपको बताया है, लेकिन हम आपको यहाँ भी बताते हैं अलग से। हम आपको बता दें हरियाणा प्रदेश भारत का वह भूखंड है जो सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है तथा विभिन्न कलाओं एवं सांस्कृतिक गौरव को धारण किए हुए है। दिव्य दान में वर्णित रोहतक नगर की नगर योजना यहाँ की कलात्मक विशेषता का एक नमूना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि रोहतक नगर की नगर योजना किस में बताया गया है उसके बारे में, तो आपका आंसर होगा दिव्य दान में। कला एक व्यापक विद्या है जिसके बारे में जानकारी देने के लिए निम्न भागों में विभाजित किया गया है, और उसी के श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हरियाणा में स्थापत्य कला के बारे में। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा में 23 स्मारकों को संरक्षित किया गया है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हरियाणा में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितनी स्मारकों को संरक्षित किया गया है, आपका आंसर होगा 23। राज्य की स्थापत्य कला को प्राचीन कालीन, मध्यकालीन तथा ब्रिटिश कालीन स्थापत्य में विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन कालीन की, फिर मध्यकालीन की और उसके बाद बात करेंगे ब्रिटिश कालीन की। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला। प्राचीन स्थापत्य कला राज्य के शहरों में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली हरियाणा के किस जिले में स्थित है, आपका आंसर होगा फतेहाबाद में। फतेहाबाद को पिंक सिटी और उदयनगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा यमुनानगर में नर नारायण गुफा स्थित है जो प्राचीन समय की वास्तुकला का अनूठा नमूना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है नर नारायण की गुफा हरियाणा के किस जिले में है, आपका आंसर होगा यमुनानगर में। इसके अलावा राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख है जिनमें 3 की चर्चा नकुल दिग्विजय में की गई है। हम आपको बता दें नकुल दिग्विजय में हरियाणा के रोहतक जिले की चर्चा की गई है। एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है हरियाणा के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन किया गया है, आपका आंसर होगा रोहतक। थानेसर में कर्ण किला व करनाल में सोहना किला स्थित है। हिसार में गुजरी महल, अब बात करते हैं मध्यकालीन स्थापत्य कला की। इसमें हिसार का गुजरी महल, नारनौल का जल महल, बुढ़िया का रंग महल जो कि अम्बाड़ा में है आदि वास्तुकला के आकर्षक उदाहरण हैं। कैथल में भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान का मकबरा व गुंबद मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। हम आपको बता दें रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत में दिल्ली की सुल्तान रही और पहली महिला सुल्तान थी। ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी गुलाम वंश में, जो कि भारत की पहली महिला शासिका, पहली महिला सुल्तान थी। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग स्थित है जिसे बलबन ने बनवाया था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली गुरुग्राम में स्थित गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था, हम आपको बता दें ये बलबन ने बनवाया था। यहाँ पुरानी धार्मिक इमारतों में यानी हरियाणा में सबसे प्रमुख इमारत चनेट्टी का स्तूप है। ये स्तूप उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है। इसकी छत किसी राजपूत महल की नकल करके बनाई गई है। इसकी स्थापत्य कला अकबरी स्टाइल में है। अब बात करते हैं हम ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला की। ब्रिटिश काल में अनेक बस्तियां एवं भवनों का निर्माण आधुनिक पद्धति से किया गया था। हरियाणा में आधुनिक व पूर्व नियोजित विधि से बनाया गया प्रथम शहर करनाल था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला में हरियाणा का कौन सा जिला आधुनिक एवं पूर्व नियोजित विधि द्वारा बनाया गया था, आपका आंसर होगा करनाल। 1806 में ब्रिटिशों ने हरियाणा के करनाल में अपनी सैन्य छावनी व बैरकों का निर्माण करवाया। 1806 में छावनी का निर्माण करनाल में कराया, जो कि 1843 में यहाँ से स्थानांतरित कर दी गई थी अम्बाड़ा, क्योंकि यहाँ करनाल के अंदर मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया था। इसके चलते ब्रिटिश ने अपनी छावनी स्थानांतरित कर दी गई थी अम्बाड़ा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अम्बाड़ा छावनी कब स्थानांतरित की गई, आपका आंसर होगा 1843। हरियाणा में वर्तमान समय में
ऑक्टरलोनी हाउस, एडम्स हाउस अस्तित्व में है। ये दोनों इमारत यूरोपीय व भारतीय स्थापत्य कला की मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बताते हैं हरियाणा के कुछ प्रमुख स्थापत्य। सबसे पहले गुजरी महल, जो कि हिसार में है, 1354 ईस्वी में बनाया गया था। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के शासक थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद थे। इस महल में लाट की मस्जिद भी स्थित है, जो बलुआ पत्थर के स्तंभों से निर्मित की गई है। एग्जामिनर आपसे पूछता है लाट की मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा हिसार। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा हिसार। गुजरी महल का निर्माण किसने बनवाया? आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। आगे काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के पानीपत जिले में है, यानी बुनकर सिटी में है। इसका निर्माण 1527 ईस्वी में। इस मस्जिद का निर्माण मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में विजित होने पर करवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की विजय हुई। उस विजय के बाद बाबर ने पानीपत में काबुली बाग का मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाबर ने ही भारत में स्थापना की थी मुगल वंश की। इस मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया है, काबुली बाग मस्जिद का। अगला इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, जो कि 1540 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह मकबरा शेरशाह के पितामह इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है। इस मकबरे के वास्तुकार शेख अहमद नियागी थे। यह मकबरा पार्सियन शैली में निर्मित है। हम आपको बता दें इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत जिले में है। अगला कोस मीनार, जो कि अम्बाड़ा में है, 1540 में। इसका निर्माण भी सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में प्रत्येक कोस पर एक मीनार बनवाई, तो दूरी मापने का प्रतीक था और उसे कहते हैं कोस मीनार। अगला जल महल। जल महल का निर्माण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के शहर नारनौल में है। इसका ये 1591 में बना। ये महल चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इस महल का निर्माण शाहकुली खान द्वारा करवाया गया। ये स्मारक इमारत था पश्चिमी शैली के मिश्रित रूप को प्रदर्शित करती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जल महल हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा नारनौल के महेंद्रगढ़ जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया? आपका आंसर होगा शाहकुली खान ने। बुढ़िया का रंग महल। बुढ़िया का रंग महल हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में है, यानी विज्ञान नगरी में है, यानी मिक्सी सिटी में है, यानी साइंटिफिक सिटी में है। ये सब उपनाम है अम्बाड़ा के। इस महल का निर्माण शाहजहाँ के किसी दरबारी द्वारा करवाया गया था। ये 3 मंजिला इमारत है, यानी बुढ़िया का रंग महल शाहजहाँ जो मुगल शासक थे उनके किसी दरबारी द्वारा करवाया गया था। अगला शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर में है। 1650 ईस्वी में शेख चिल्ली का मकबरा का निर्माण शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकोहा ने करवाया था। हम आपको बता दें शाहजहाँ के पुत्र थे औरंगजेब, उनके बड़े पुत्र थे दारा सिकोहा और छोटे पुत्र थे औरंगजेब। औरंगजेब ने आगे जाके मुगल शासक हरियाणा के मुगल शासक बने और उन्हीं के पुत्र दारा सिकोहा ने शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इस मकबरे की सुंदरता के कारण इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। बात करें महम चौबसी चबूतरा, जो कि महम रोहतक में है। 1656 में इसका निर्माण सुदो कलाल द्वारा शाहजहाँ के काल में करवाया गया था। इसे सरफ का झरना एवं महम की शान भी कहते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसे सरफ का झरना कहते हैं? वो ऑप्शन दे देगा महम चौबीसी का चबूतरा, बुढ़िया का रंग महल, शेख चिल्ली का मकबरा, बीरबल का छत्ता। आपका आंसर होगा महम चौबीसी का चबूतरा, जो कि महम रोहतक में है, जिसे सरफ का झरना भी कहा जाता है। आगे शेख तैयब की गुंबद। शेख तैयब की गुंबद हरियाणा के कैथल जिले में है, यानी हरियाणा के छोटी काशी में है। हम आपको बता दें हरियाणा की काशी कहते हैं भिवानी को और हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं कैथल को। ये 16वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। शेख तैयब के गुंबद का निर्माण हजरत शाह सिकंदर ने करवाया था। किसने करवाया था? हजरत शाह सिकंदर ने करवाया था। ये गुंबद पठान वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ये गुंबद लाखोरी ईंटों द्वारा निर्मित है। आगे अगला बात करें हम बीरबल का छत्ता।
बीरबल का छत्ता भी नारनौल में है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। यह 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुगल शासक शाहजहाँ के दरबारी एवं नारनौल के दीवान राय मुकंदास ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राय मुकंदास ने। इसलिए इसे मुकंदास का महल भी कहा जाता है। मुगल वंश के शासक अकबर महान के शासनकाल में बीरबल यहाँ आया करते थे, इसलिए इसे बीरबल का छत्ता कहा जाता है। आगे शीश महल। शीश महल हरियाणा के गुरुग्राम जिले में फर्रुखनगर में है। इसका निर्माण फर्रुखनगर के मुगल गवर्नर द्वारा करवाया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर लाखोरी ईंटों का है व झज्जर के पत्थर से बड़ा महल है। इसके अलावा बीरबल का रंग महल यमुनानगर में और कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बीरबल का रंग महल कहाँ है? आपका आंसर होगा यमुनानगर में। बीरबल का छत्ता कहाँ है? आपका आंसर होगा नारनौल में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। महम चौबीसी का चबूतरा कहाँ है? रोहतक महम में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। जल महल कहाँ है? नारनौल में। कोच मीनार कहाँ है? अम्बाड़ा में। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। वहीं इब्राहिम लोधी का मकबरा है पानीपत जिले में। और गुजरी महल है हिसार में। और गुजरी महल में ही लाट की मस्जिद। हमने आज बताया आपको हरियाणा की प्रमुख स्थापत्य कला के बारे में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।